नमस्कार। आज एक वृक्ष के बारे में जो हम जानकारी लेने जा रहे हैं वो वृक्ष है चंदन। हम सब जानते हैं और चंदन वृक्ष जो है इसको संस्कृत में काफी अच्छे नाम से जाना जाता है। इसको श्रीखंडी नाम से जाना जाता है, इसको भद्रश्री नाम से जाना जाता है, गंधसारा नाम से जाना जाता है, नीलपर्णिका नाम से जाना जाता है, तैलपर्णिका नाम से जाना जाता है। ये जो वृक्ष है तन और मन को शांति देने वाला है। ये सदाहरित वृक्ष है। हमारे भारतवर्ष, हमारे जो द्वीपकल्प है, भारतवर्ष के आजू बाजू में, भारत देश के आजू बाजू में जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन आशिया में है, आशिया खंड में है और हमारे भारत से ऑस्ट्रेलिया तक ये चंदन वृक्ष पाया जाता है। चंदन वृक्ष का महत्व हम अगर देखें तो धार्मिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व है। ये सुगंधी, इसका जो वुड होता है, जो लकड़ी होता है, हम उसको हार्डवुड बोलते हैं। ये हार्डवुड जो है अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग कॉस्मेटिकल्स इसके लकड़ी से बनाए जाते हैं, तेल भी निकाला जाता है। ये जो पौधा है, इसका जो लकड़ी है, काफी महंगी इसकी लकड़ी बेची जाती है। भारत में ये वृक्ष कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये जो प्रांत है काफी मात्रा में ये पाया जाता है। लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसा अगर नाम लेते तो हम चंदन का भी नाम लेते, या चंदन का नाम लेते तो कर्नाटक का नाम हम लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जो उष्ण कटिबंधीय जंगल है इसमें ये वृक्ष पाया जाता है। बहुत ही औषधि गुण वाला ये चंदन, इसके बारे में हम जानकारी हमारे आयुर्वेदाचार्य वैद्य मंदार जी अक्कलकटकर से ले लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। चंदन के औषधि गुणों के बारे में, ये औषधि गुणों से भरा हुआ एक खजाना है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। चंदन एक शीतल द्रव्य है। हम लोग जो खाना खाते हैं इसमें मसाले इस्तेमाल करते हैं, इसमें दाह पैदा होता है, उष्णता पैदा होती है, जलन होती है, और ये जलन को कम करने के लिए चंदन उपयुक्त है। दाह के दिनों में, धूप के दिनों में, जब पेशाब में गर्मी आती है, पसीना निकलने लगता है, तब ये सुगंधी चंदन हमें काम आता है। आपने देखा होगा मंदिरों में भगवान को ठंडक रखने के लिए ये चंदन का ही लेपन किया जाता है। चंदन एक बहुमूल्य, महंगी भी औषधि है, क्योंकि इसकी लागत की गई नहीं, इसलिए ये महंगी बनी है। अन्यथा जंगलों में चंदन अगर बहुत मात्रा में उपलब्ध हो तो महंगा नहीं हो सकता है। मूत्र मार्ग के विकार, आर्तव के विकार, महिलाओं के तकलीफें, इसमें चंदन बहुत काम आता है। चंदन एक सुगंधित द्रव्य है, तो शरीर को जितना काम करेगा उतना ही ये मन के लिए काम का है जी। तो काफी मात्रा में ये उपलब्ध होना चाहिए, सब लोगों के घर में होना चाहिए। दाह के लिए अति उत्तम शीतल चंदन है। शीत गंध वाला चंदन, इसका अगर हम लकड़ी देखें, ये लगभग 7-8 साल का लकड़ी है। 7-8 साल के बाद अगर हम उसको तोड़ने के बाद अगर अंदर देखें तो हमें इसको हार्डवुड दिखाई देगा। हार्डवुड का रंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तेल से भरा होता है और यही औषधि है। और ये जो औषधि है, जो हम इसका जो गंध है, सुगंध है, इसमें जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसेंशियल ऑयल पाया जाता है, वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है, सैंटोलॉल कंटेंट जो इसमें ज्यादा पाया जाता है, जो मेन रसायन इसके ऑयल में पाया जाता है, ये रसायनों के कारण ये इसका गुण जो है शीत गंध वाला गुण है। और मन को अगर शांत रखना है, शांति पाना है, तन को अगर शांत रखना है, तो हमारा संस्कृति में हम गंध लगाते हैं। हम मूर्तियों पे या भगवान को भी हम गंध लगाते हैं। लेकिन ये शीत गुण वाला, उष्णता अगर कम करना है तो चंदन का उपयोग आयुर्वेद जैसे चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। इससे बहुत सारे औषधि बनाए जाते हैं। तो इसके औषधि कौन सी बनाए जाती है और कौन से रोगों में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे डॉक्टर साहब से, हमारे वैद्य जो मंदार जी है, इनसे बात करते हैं। छोटी बच्चियों में मूत्र मार्ग से संसर्ग होना बहुत ही कॉमन है। इसे यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो चंदनासव, चंदनादि बटी, चंदन चूर्ण, चंदन पानक, आप घर में चंदन पानक बना सकते। मतलब चंदन का थोड़ा पीस कर पेस्ट बना देना, इसमें थोड़ा शक्कर डाल दिया, पानी डाल दिया, धूप डाल में दिनों में इस्तेमाल किया। ये चंदन का पानक पीने से लड़कियों में या
मर्द में भी जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है ये तुरंत निकल जाता है। पेशाब में गर्म होना, पेशाब में जल्दी होना, पस फॉर्म होना, इन्फेक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना, दर्द होना, ये सब चंदन के हिसाब से कम हो जाता है। स्त्रियों में आर्तव विकार जो होते हैं इसमें भी चंदन बहुत अच्छा काम करता है। दाह में जलन है, चंदन इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। चंदन के अलग अलग औषधियाँ आयुर्वेद में बनाए जाते हैं। चंदन का जो लकड़ी होता है, ये लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं इसका पाउडर भी बनाया जाता है, इसका तेल भी निकाला जाता है। इसके अलग अलग जैसे चंदन बला लाक्षादी तेल बनाया जाता है। चंदन का ऊटी भी बनाया जाता है। चंदन का जो पाउडर है चंदन वटी, चंदन पाउडर से वटी बनाया जाता है। ऐसे काफी सारे औषधि आयुर्वेद में बनाई जाती है। तो ये औषधि में इसका उपयोग होने के कारण चंदन की लकड़ी का भाव जो है वो काफी बढ़ रहा है और चंदन का संवर्धन करना जरूरी है। चंदन का लागत करना जरूरी है, चंदन की खेती करना जरूरी है। तो चंदन की खेती के बारे में हम जानकारी ले ही लेंगे, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब इसके उपयोग के बारे में और थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। ये भगवान को चंदन की ऊटी क्यों लगाते हैं? इसे कहते हैं वर्ण्य। वर्ण्य मतलब वर्ण को उजलाने वाला। इस दुनिया में हर एक आदमी को चाहिए कि अपना वर्ण अच्छा लगे, प्रभावशाली हो। इसलिए भगवान को जो ऊटी लगाते हैं वही ऊटी हम लोग खुद को भी लगाते हैं। पुराने ज़माने में राजा राजवाड़ों में जो महिलाएं होती थी ये अपने स्नान के बाद चंदन की ऊटी लगाती थी। अपने तन पे चंदन लगाते थे, उसके साथ अगरू भी मिलाते थे। ठंडक भी मिलती है, वर्णग्राम भी होता है। तो चंदन शीतल भी है और शरीर के वर्ण के लिए अच्छा है। अभी के टाइम में चंदन जो है हल्दी के साथ मिलावट करके वो स्किन के ऊपर सौंदर्य प्रसाधनों में उसका उपयोग किया जाता है। चंदन वर्ण जो है, वर्ण हमारा जो है, हमारा रंग जो है, स्किन का रंग जो है उसके भी लिए काम करता है और स्किन के डिसीज का कम करने में ये बहुत ही गुणकारी है। चंदन सदाहरित वृक्ष है, औषधि गुण का तो है ही है, सुगंधों से भरा हुआ है। इसेंशियल ऑयल, वोलाटाइल कंपाउंड इसके हार्टवुड में है। तो हार्टवुड जो है अलग अलग कामों में, लकड़ी जो है घर में अगर मंदिर बनाना है, मंदिरों का निर्माण करना है तो चंदन का लकड़ी उपयोग में लाया जाता है। चंदन की खिलौने भी बनाए जाते हैं। चंदन जो है बहुत सारे काम में, जैसे कि अगरबत्ती भी बनाई जाती है, धूप बनाया जाता है, वहाँ इसका अत्तर बनाया जाता है, सैंडल ऑयल का ऑयल मिला के इसका अत्तर भी बनाया जाता है। तो ये जो है परफ्यूमरी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिकल इंडस्ट्री और अभी तो एक जो है काफी अनुसंधान हो चुका है, इसका जो ऑयल जो है ओबेसिटी में बहुत ही अच्छा काम करता है। फीमेल जो है उसमें काफी सारे जो रोग है वो कम करने में मदद करता है ऑयल। गुनगुने पानी के साथ इसका ऑयल जो है कम मात्रा में लिया जाता है और ये स्त्रियों के लिए भी इसका तेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो चंदन जो वृक्ष है इसका हमें खेती करना है। सर इसका बीज होता है, इसका जो बीज है, इसके जो फूल होते हैं पर्पल कलर के होते हैं, जैसे बैंगनी कलर के इसके फूल होते हैं और ये जो फूल है जैसे जामुन कलर के फूल होते हैं और इसका फूल जो है, फूल के बाद इसके फल हो जाते हैं। फल जो है काले रंग के होते हैं या जामुन रंग के फल होते हैं, उससे जो बीज निकाला जाता है, बीज भी बहुत ही काम का है, बीज से भी तेल निकाला जाता है। फल जो है, पक्षी जो है हमारे पंछी अलग अलग, जैसे कि मैना जैसा पंछी जो है वो बहुत ही इसको प्रेफर करता है, खाने लायक इसके फल होते हैं। और ये जो है इसका जो अगर पुनर्निर्माण करना है तो बीज से इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। नर्सरी में इसका पौधा, जो पौधशाला में इसका पौधा बीज से बनाया जाता है। ये ध्यान में रखना है, ये जो पौधा है ये सेमी पैरासाइट है, जिसको हेमी पैरासाइट भी बोला जाता है। हेमी पैरासाइट, सेमी पैरासाइट होने के कारण अगर हमें बीज उसका लगाना है और बीज अगर उसका जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरन उसको हो जाता है, तो हमें उसको होस्ट देना जरूरी है। तो होस्ट के लिए तुर का इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम में अल्टरनेंथेरा जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जो है अलग अलग प्रांत में हमने अनुसंधान किया है कि हमारे यहाँ जो अमेरांथस होता है अगर वो हम उसका इस्तेमाल करें तो रोप भी अच्छे बन जाते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है, पौध बनाना है, खेती करना है तो इसको हमें होस्ट देना जरूरी है। प्राइमरी होस्ट नर्सरी में लगाते वक्त सेकेंडरी होस्ट हमें देना जरूरी है। जैसे दालिम जैसे फल, अलग अलग जो फल है जैसे कि सीताफल है, दालिम है, मोरिंगा है, ड्रमस्टिक है, इसका हम सेकेंडरी होस्ट करके इसको दे सकते हैं। लेकिन ये जो पौधा है काफी दिन इसको जो हार्टवुड है वो बनने में टाइम लगता है, 6, 7, 8 साल के बाद हार्टवुड डेवलपमेंट शुरू होता है। तो इसके लिए हमें तीसरा होस्ट भी देना पड़ता है जिसको हम टर्शरी होस्ट बोलते हैं, जिसमें अलग अलग जो है
नैसर्गिक अवस्था में बबूल है, नीम है, तो उसके आसपास में ज्यादा मात्रा में हार्डवुड मिलता है, ऑयल वो लकड़ी में मिलता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि टर्शरी होस्ट के अगर हमें दोनों भी चाहिए, अगर हमें जो टर्शरी होस्ट से भी उत्पाद चाहिए तो मोहगनी जैसे पौधा, जैसे कि अलग अलग फल वाले पौधे हैं, जैसे आम भी लगा सकते, ये भी लगा सकते, नीम भी लगा सकते। तो ये भी ध्यान में रखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये जो होस्ट है, होस्ट मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। चंदन जो है, चंदन की खेती करना बहुत ही जरूरी है सर, क्योंकि चंदन की मांग दिन भी दिन बढ़ती जा रही है और चंदन का इंटरनेशनल मार्केट भी काफी बड़ा है। तो इंटरनेशनल मार्केट के या मार्केट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। भारतीय चंदन जग में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इसे इंडियन सैंडलवुड ऐसे कहते हैं। जी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत मात्रा में है, जी, लेकिन उसकी कीमत उतनी नहीं है, वो प्रजाति अलग है। अलग है। चंदन दुर्गंधि दूर करता है, सुगंधि करने की उसकी क्षमता ज्यादा है। चंदनम शीतलम वृक्षम तिक्तम आह्लादनम लघु श्रम शोष विशेषलेष्म तृष्णा पित्त अस्त्र दाहनुत उष्णता दूर करने के लिए, पोथ दूर करने के लिए, पूछ होती है मतलब कोई सड़ जाता है वो शरीर से निकालने के लिए चंदन जैसा बहुगुणी पौधा बहुत ही काम का है। तन और मन को शांति देने वाला हमारा जो सुगंधित चंदन है, इसका हमें संवर्धन करना जरूरी है। हमारे मन में एक शंका है, भीति है कि हम इसका खेती करें या न करें, इसका लागत करें ना करें। हम इसकी जरूर लागत कर सकते हैं, इसका खेती कर सकते हैं, लीगली आप इसका खेती कर सकते हैं, ये पौध को लगा सकते हैं। अगर आपको काटना है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में इसको काटने के लिए परमिशन भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है तो आपको ट्रांजिट पास या जो पास मिलता है एक जगह से दूसरे जगह के तरफ भेजने के लिए, वो पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है और वो भी 7 दिन में आपको मिलता है। ये जो है, आप चंदन जो है एक ध्यान में रखना है, लगाते वक्त हमारा जो लैंड के डॉक्यूमेंट होते हैं और जो लैंड का हम जिसको 7/12 बोलते हैं उसके ऊपर इसका हमें डॉक्यूमेंटेशन इसका नोट करना जरूरी है। चंदन लगाए, चंदन का इस्तेमाल करें और चंदन का संवर्धन करें। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का जो हमारा एक्सटेंडेड आर्म है RCFCWR, इसके तरफ हमारे संपर्क हमें कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारे दूसरे भाग में इसका खेती कैसे करें ये जानकारी हम डिटेल में दे देंगे। धन्यवाद।